आगामी 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में भाजपा नेता समेत तमाम राजनीतिक पार्टियां दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। बीते दिनों एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से लखनऊ में मुलाकात की, जिसके बाद से यूपी की राजनीति एक अलग मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। इसी मुद्दे पर आज ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज प्लस से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने ओवैसी से हुई मुलाकात व 2022 के चुनाव की रणनीति के बारे में बताया। देखिए क्या कुछ कहा ओम प्रकाश राजभर ने। देश की राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल करने वाले और अपनी बात को बेबाकी से कहने वाले ओम प्रकाश राजभर जी आज न्यूज़ प्लस के साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, कल आपकी मुलाकात ओवैसी साहब से हुई, किन मुद्दों पर चर्चा हुई, किस तरीके की बातें हुई, इसको बताइए। देखिए, हमने बहुत पहले एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। हम लोग लीडर पैदा कर रहे हैं, लीडरों की एक गोल बना रहे हैं और वो लीडरों की गोल में पहले से ही हम 8 लीडर मौजूद हैं। बाबू सिंह कुशवाहा वो अपनी पार्टी के लीडर हैं, श्रीमती कृष्णा पटेल अपनी पार्टी के लीडर हैं, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिन, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, ये 8 लोग हम लोग अपनी अपनी पार्टी के लीडर हैं। उसी में माननीय ओवैसी जी ये अपनी पार्टी के लीडर हैं। तो हम लोग एक लीडरों की एक गोल बना रहे हैं समाज के हित के लिए। तो अब लड़ाई लीडर बनाम लोडर की होगी। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के बहुत से ऐसे लोडर हैं जो विभिन्न पार्टियों में समाज का वोट तो दिला देते हैं, लेकिन उनकी बोलने की कुवत, समाज के अधिकार दिलाने की कुवत, समाज के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के सवाल पे बोलने की कुवत नहीं है। उसी तरह तमाम ऐसे तीतर विभिन्न पार्टियों ने बना करके रखा है। तो उनसे अलग हट करके हम लोगों ने लीडर बनाना शुरू किया है। हम लोग लोडर नहीं चाहते। ये जो आपका मोर्चा है, किन मुद्दों पर 2022 की तैयारियां कर रहा है, क्या मुद्दे उठाएगा ये मोर्चा और किस तरीके से जनता तक पहुंचेगा, इस पर भी कुछ बताइए। देखिए, देश समाज तभी तरक्की करेगा जब समाज में शिक्षा होगी। दुनिया के तमाम देशों में स्वास्थ्य और शिक्षा फ्री है गरीबों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में समान शिक्षा लागू होगी। जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में है वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में हम लोग लागू करेंगे। स्नातकोत्तर तक सभी जाति के गरीबों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे। ये हम लोगों की पहली प्राथमिकता। दूसरा, गरीबों को स्वास्थ्य हम लोग निःशुल्क देंगे। वो इलाज कराए, जितना खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी। रोजगार के अवसर हम उनको सुलभ कराने का पूरा प्रयास करेंगे। नौकरी, सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है, जो पिछड़ों को 27% आरक्षण लागू है, उसका लाभ सबको दिलाने के लिए जो उसमें हमने सरकार में रह के बंटवारा कराया है 7, 9, 11 का, 7% पिछड़ा को, 9% अति पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा। तो ये रिपोर्ट लागू सत्ता में आने के बाद इसको लागू करके हम नाई, गोंडपाल, प्रजापति, राजभर, चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, अर्कबंसी, बारी, बियार, जिन जातियों को इसका हिस्सा नहीं मिला है उनको भी हम हिस्सा दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। राजभर जी, ओवैसी जी के जुड़ने के बाद क्या लगता है आपको, अब आपका मोर्चा पूरी तरीके से तैयार है या अभी कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है 2022 के लिए? देखिए, भागीदारी संकल्प मोर्चा का दरवाजा खुला हुआ है। इसमें और लोगों से बात हमारी हो रही है। अभी आपने देखा कि माननीय ओवैसी जी आए तो पूरे देश में राजनीति में जैसे हमको जो खबरें मिली हैं कि भूकंप आ गया है, तो उसी तरह आगे आने वाले दिनों में देखिएगा आपको 10 दिन के अंदर, 10-15 दिन के बीच में ही मैं अगले टर्म में जो लखनऊ आऊँगा तो एक नया फिर मिसाल आपके सामने दूंगा। और उनके आने के बाद और पार्टियों के जो है सर दर्द बढ़ेगा। राजभर जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। आपने कहा कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, अकेले किसी की कुवत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। ये आप किस तरीके से कह सकते हैं और इससे किन लोगों को आप बताना चाह रहे हैं कि आपका मोर्चा जो है वो पूरी तरीके से अब तैयार है? देखिए, इस नाते कह रहा हूँ कि
बहुजन समाज पार्टी, सपा, कांग्रेस और भाजपा। समाज में जो चर्चा है, आज के तारीख में सत्ता में है बीजेपी 1 नंबर, दूसरे नंबर पे विपक्ष में 47 सीट जीत के सपा है, तीसरे नंबर पर बसपा है, चौथे पर कांग्रेस है। तो कांग्रेस की तो हालत एक तरह से आईसीयू में पड़ी है, अभी उसको आईसीयू में निकलने में बड़ा टाइम लगेगा। बसपा है और सपा, तो सपा ने बहुत काम किया था, बड़ा काम बोलता था तो 47 हो गए, अब तो 5 साल तो बिना काम के जाएंगे मैदान में। बहुजन समाज पार्टी चुपचाप मार करके बैठी हुई है, तो कौन लड़ेगा उससे? मोर्चा न बचा है। आज हमारे पास 18% अकेले मुस्लिम वोट है उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में 14% राजभर का वोट है। पूर्वांचल में कुशवाहा है, पाल है, प्रजापति है, चौहान है, बिंद है, कश्यप है, अन्नाई है, गोंड है, तमाम जातियां हैं जो हमारे साथ मोर्चे में खड़ी है। तो हमारे पास ऑलरेडी आज के तारीख में 70% वोट हमारे पास है। चाहे जो जितना ठोक ले, अगर वो परसेंटेज जोड़ते हैं तो ये जो अपना आंकड़ा बताने वाले लोग हैं कि हमारे पास इतना वोट है, तो वो लोडर लोग हैं, पार्टियों में लोडर का काम करते हैं, और यहाँ लीडर हैं, तो लीडर के साथ लोग खड़ा होंगे, न कि लोडर के साथ। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मोर्चा है वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सक्रिय है और आगे आने वाले दिनों में इस मोर्चे में और भी लोग जुड़ेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 2022 का चुनाव किस ओर जाता है और क्या कुछ उसमें नया देखने को मिलता है। राजधानी लखनऊ से न्यूज़ प्लस के लिए अभिषेक पांडे। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।